सुधांशु जी, पहला प्रश्न यही है कि जो स्थिति बन रही है, मतलब ईरान भी अपनी जगह पर वो कह रहे हैं कि हमसे कौन सी बातचीत हो रही है, हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, ये 5 सूत्रीय कार्यक्रम दे देते हैं। अब फिर ट्रंप ने 10 दिन की मोहलत दे दी है। क्या इन दो धुरियों के अकड़ के बीच में पूरी दुनिया को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है और भारत सरकार कैसे तैयार है? देखिए, निश्चित रूप से इस समय पूरे विश्व के सामने पश्चिमी एशिया का युद्ध एक बड़ा संकट बनकर खड़ा है और स्थिति निरंतर चिंताजनक होती जा रही है। और सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा आवश्यकताओं को लेकर है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर है और इसका पूरे विश्व पर प्रभाव है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में 30 से 50% तक बढ़ी है। अमेरिका में 30% के आसपास, नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका में बढ़ी है। यूरोप में 20% बढ़ी है और अफ्रीकी देशों में 50% तक कीमत बढ़ी है। इसके बावजूद भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस परिस्थिति में पूरी सतर्कता, सजगता और संवेदनशीलता के साथ चलते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी को घटाया है, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को समाप्त किया है और एक्सपोर्ट पर, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होगा तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। यानी जिस चीज को महंगा करना था एक्सपोर्ट को, उसको महंगा किया है और आम आदमी के ऊपर भार न पड़े उसके लिए पेट्रोल के ऊपर एक्साइज को कम किया है। और देखिए, रामनवमी का पर्व गुजरा है और तुलसीदास जी कह गए हैं कि भगवान राम क्या प्रेरणा देते हैं कि मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। यानी जिस चीज को महंगा करना था, तो मैं कहना चाहूंगा एक्सपोर्ट महंगा किया और कम किया एक्साइज आज, और प्रभु राम की प्रेरणा से मोदी गरीब नवाज। अब सांसद जी, आप मोर्चा संभालिए इस तरफ से, एक राज्यसभा के सांसद, एक लोकसभा के सांसद। आज अच्छी बात है कि कम से कम एक सार्थक बहस यहां पर हो। देखिए, अकड़ इन दोनों धुरियों की है, ईरान की अपनी है, अमेरिका इजराइल की अपनी है, पूरा विश्व रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कैसे? निश्चित रूप से सुधांशु जी, जिन बातों का आपने कहा है, जो आपने आज जो रिड्यूस किया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को आपने फायदा पहुंचाया है और जो आपने रेट बढ़ाया है, अगल बगल देशों का आपने जो उदाहरण दिया है, पड़ोस खाए तो हमारा पेट नहीं भरेगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भारत को क्या हो रहा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपने रेट बताया, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं। 106.9 जो डॉलर प्रति बैरल था, उस समय हमारा रेट जानते क्या था भारत में? मनमोहन सिंह जी के टाइम में पेट्रोल का 71 रुपया था, डीजल का 56 था और अब वॉर के टाइम में जो क्रूड ऑयल जब $70 प्रति बैरल था, आपका रेट क्या था? 94 था। अब किसकी बात कर रहे हैं? स्थिति ये हो गई है, निश्चित रूप से युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, युद्ध अपने आप में एक मसला है, ये मैं मानता हूं, लेकिन पैसिव स्मोकर की तरह हमारा भी इस पे एक दुष्परिणाम हमके झेलने का पड़ रहा है, क्योंकि 90% हम वहां से हम आयात कर रहे हैं। ये अलग बात है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम तो आयात निर्भर भारत बन गए हैं। ये आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। और जब हम लोगों ने चलते सदन में चर्चा की हमने बात की, संसद में सवालों की गूंज दबा दी गई, संसद में सवालों की गूंज दबा दी गई, जनता की मुश्किलें पर चुप्पी साध ली गई। ये आपकी पॉलिसी बनी हुई है। आप यहां 56 इंच सीने की बात कर रहे हैं। कल देखे किसी ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान दलाल है। ये आप चिंतन करने की बात है। सेंटर स्टेज अगर कोई जिसको खाने का नहीं है, वो सेंटर स्टेज में अगर बात करें तो भारत कहां पे है? कहां है विश्व गुरु? कहां है हमारा 56 इंच के सीने? प्रश्न इस चीज का है। थोड़ा और मैं पीछे जा रहा हूं। अभी मैं वाजपेयी जी की बात यहां पे करना चाहूं, क्योंकि हमारे भाई साहब यहां पे है। वाजपेयी 2003 में जब यहां पे वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ था, वाजपेयी जी ने सदन में चर्चा कराया था इसमें। आप चर्चा से भाग रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। थोड़ा और एक चीज और मैं बता दूं, नेहरू जी 1962 में चाइना का वॉर था, जनसंघ के 4 मेंबर थे, वाजपेयी आदरणीय वाजपेयी जी भी उसमें मेंबर थे, चर्चा उसमें हुई है। हाल के दिनों में चाहे अगर हम ये राजीव गांधी जी की बात करें, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, उसके बारे में चर्चा हुई। आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? प्रश्न इस चीज का है। ठीक है, एक जवाब इसका दे दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से स्वयं आकर दोनों सदनों में वक्तव्य दिया है। अब रही बात उसकी, वो विषय छोड़ दीजिए। 62 की लड़ाई नवंबर में हुई थी, नवंबर में हमेशा भारत का शीतकालीन सत्र चल रहा था, कोई एडिशनल सत्र नहीं हुआ था चर्चा की बात। और पीछे जाने की बात कहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं 1991 में भी ऑयल क्राइसिस आई थी, जब इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था। हम लोग उस समय स्टूडेंट थे और अमेरिका ने इराक पे अटैक किया था।
कितनी बड़ी क्राइसिस थी उस जमाने में। एलपीजी और पेट्रोलियम तो छोड़िए, आधी ट्रेनें बंद हो गई थी। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, अटल जी अडवाणी जी का एक बयान दिखाइए उस समय की सरकार के खिलाफ। हमने आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास नहीं किया। अब रही बात इसकी, इनके मुंह से स्वयं निकला। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जाके चेक करिए, जब हमारी सरकार गई 2004 में, अटल जी की सरकार, तब पेट्रोल कितने का था? 30 या 32 रुपए का। जब हमारी सरकार आई मोदी जी की, 67 रुपए। कितना बढ़ा? 200%, मतलब 100% से ऊपर बढ़ा। आज कितना है? 94-95 रुपए, यानी 60%। इस बुरे दौर में स्थिति यह है। आज गैस का सिलेंडर कितना है? 914 या 15 रुपए का। जाके चेक करिए, जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का। और उस जमाने में इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स खरीदे, और कितने के? 1,40,000 करोड़ के, और विद इंटरेस्ट। और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात थी, 2020 से 26 के बीच में वो सारे पेमेंट करने थे 3 लाख करोड़ से ऊपर के, और इन्होंने सारा पेमेंट आगे डाल दिया। इतना मैं इनको कहना चाहूंगा, इनको यह विश्वास पक्का था कि 2014 के बाद इनकी सरकार नहीं आने वाली थी, 19 के बाद भी नहीं आने वाली थी, और 24 के बाद भी नहीं आने वाली थी। इसीलिए 26 तक के ऑयल बॉन्ड्स इन्होंने पूरी तरीके से दे दिए थे। और मैं एक लाइन और कह दूं, देखिए इन्होंने कहा, एक लाइन और कह दूं, देखिए स्टेट ऑफ हरमुज के पूर्वी तरफ जितने देश हैं, उनकी स्थिति क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, स्थिति क्या है? 4 डे वीक हो गया है, 50% लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और तमाम देशों में तो 2 व्हीलर को 2 लीटर और 4 व्हीलर को सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। यानी दुनिया के समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज उल्टे पलटे जा रहे हैं। हमारे जहाज पे झटके लग रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, पर उसके लिए सुनामी दोषी नहीं है, उसके लिए जहाज के कैप्टन दोषी है। मुझे आज ही पता चला। मैं ये पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूं, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाया। मुझे आज ही पता चला कि केवल आप एमपी नहीं है, आप तो ज्योतिष भी हैं और भविष्य के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आप इतिहास पे बोलते हैं, मैं वर्तमान पे बात करना चाहता हूं। और वर्तमान में स्थिति क्या है आपके? मैं थोड़ा 1-2 चीज बता रहा हूं आपको। भंडारण कैपेसिटी क्या, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है हमारे? पर डे जो है, पर डे अगर मैं ऑयल की बात करो, 90 करोड़ लीटर पर डे की खपत है। 3000 मेरे करीब तकरीबन 4000 करोड़ रुपए पर डे खर्च हमारा हो रहा है उस पे। ऑयल पे हमारा, गैस पे क्या है, एलपीजी पे क्या है? आपका 2 ही जगह है, आपका 2 ही जगह स्टोरेज कैपेसिटी है, वो भी कितना है? 1,60,000 उसमें टन का है, मीट्रिक टन का है, और हम 80 लाख टन का प्रतिदिन का खपत है। स्टोरेज कैपेसिटी 2 दिन और उसका 9 दिन का है, और आप कह रहे चिंता करने की बातें नहीं है। मोदी जी ने, मैं समझता हूं इतने ये लोग कैलकुलेटेड वे में चलते हैं। अभी हम स्टेट से बात करें, ये अलग बात है, आप भाजपा शासित राज्यों के आप प्रधानमंत्री हैं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि दो राज्यों की मैं जरूर बात करना चाहूं। झारखंड के साथ जैसा आप सौतेला व्यवहार किए हैं, अभी ये जो आपदा आई है ना, यहाँ हिमाचल प्रदेश में घूम के आया, उनके भी आपने क्या दिया है? अभी जब संकट आया तो पूरे राज्य याद पड़ रहा है। तो ये तो पहले समझना होगा, मैं इसलिए इस बात को समझना होगा कि आप राज्यों से बात करें तो ये ना जिम्मेवारी अभी से राज्यों पे थोप रहे। हमने राज्यों को आगाह किया, आप आगाह करके पैनिक तो अभी आप बना रहे हैं, लेकिन जो उपाय ढूंढने थे वो उपाय आज भी आप नहीं ढूंढ रहे हैं। आशुतोष जी, आपके पास अब आते हैं। अगर भारत के नजरिए से देखें, क्योंकि अब मैं चाहती हूं कि भारत के अंदर दोनों राजनीतिक पार्टियों ने भाई चर्चा कर ली स्थिति पर, युद्ध को कौन खींच रहा है आपकी नजर में? अगर इसका विश्लेषण करें, युद्ध जो की स्थिति बनी हुई है, ट्रंप और नेतन्याहू इसको खींच रहे हैं या ईरान खींच रहा है? कभी वो 15 सूत्री कार्यक्रम लेकर आते, कहते हैं वो बातचीत अच्छी चल रही है, युद्ध खत्म हो रहा है, फिर कुछ और हो जाता है। सुधांशु जी काबिल प्रवक्ता हैं, लेकिन इतिहास का एक तथ्य वो गलत बोल गए। स्पेशल सेशन बुलाया गया था 1962 में, 14 नवंबर को उस पर बाकायदा प्रस्ताव पारित हुआ था। आपने कहा था कि उस वक्त संसद सेशन चल रहा था। आजकल के चैट जीपीटी के ज़माने में 2 मिनट के अंदर जानकारी मिल जाती है, तो हो सकता है आपके मुंह से निकल गया। सवाल क्या है? सवाल इस बात को लेकर यह कि दरअसल आज की तारीख में ईरान चाहता है कि युद्ध कंटिन्यू करे, ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध फौरन बंद हो। क्यों? क्योंकि ईरान समझ गया है कि ट्रंप अगर इसी तरीके से युद्ध में फंसे रहेंगे तो उनकी राजनीतिक मृत्यु भी हो सकती है, उनका राजनीतिक करियर खत्म भी हो सकता है। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं, क्यों यह बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका के अंदर 4 में से सिर्फ 1 आदमी युद्ध के पक्ष में हो, 26%, सिर्फ 1। उनकी अप्रूवल रेटिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोवेस्ट है, 37%, वर्स देन जो बाइडन। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी परसों चुनाव हुआ है पाम बीच डिस्ट्रिक्ट में,
जो दरअसल जहां पे ट्रंप का अपना घर है मार लागो, वहां पर रिपब्लिकन्स चुनाव हार गए हैं और डेमोक्रेट चुनाव जीत गए हैं। और पिछले एक साल में रिपब्लिकन स्टेट एंड बैटल ग्राउंड स्टेट में 29 चुनाव हुए हैं और 29 के 29 चुनाव ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी हारी है। और अगर यही स्थिति बनी रही तो मिड टर्म इलेक्शन भी सेनेट और कांग्रेस का ट्रंप हारेंगे। ठीक। दूसरी बात क्या है कि अगर आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, मिडिल ईस्ट के देशों में ट्रंप को लेके एक संशय पैदा हो गया कि आपने हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की थी और आज हम पे जब हमला हो रहा था आप कहीं नहीं थे। नाटो कंट्रीज बुरी तरीके से इस वक्त ट्रंप को लेके नाराज है कि तुम्हारी आपकी वजह से पूरा क्राइसिस हो रही है। तो जो ईरानियन पॉलिटिक्स है, ईरानियन रणनीति है, वो सर्वाइव एंड एग्जॉस्ट की है कि हम तो मर रहे हैं, हम सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को इतना आगे बढ़ा दो, इतना आगे बढ़ा दो कि अमेरिकन के लिए वहां से निकलना मुश्किल हो जाए और एग्जॉस्ट होकर अंत में वो